नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धा की वाणी में। दोस्तों, आज की कहानी है सच्ची मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो अनन्य मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उनकी मिसालें दिया करता था। वे हमेशा साथ रहते, काम में एक दूसरे का हाथ बटाते और हर कठिनाई में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। रामू और श्यामू का जीवन सीधा सादा था, परंतु एक बात ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसे आज भी लोग सुनकर प्रेरित होते हैं। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग डर के कारण शाम के बाद नहीं जाते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक रहस्यमयी आत्मा रहती है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। लेकिन रामू और श्यामू दोनों इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन दोनों ने जंगल के भीतर जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने का फैसला किया। रामू ने हंसते हुए कहा, चलो आज इस जंगल के डर को तोड़ते हैं। हमें किसी भूत प्रेत से डरने की जरूरत नहीं है। श्यामू थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन उसने रामू की बात मान ली और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। दोपहर का समय था, सूरज अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। रास्ते में दोनों मित्र हंसी मजाक करते जा रहे थे जब अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ अपने आप हिलने लगे और जंगल का शांत माहौल धीरे धीरे भयावह होता चला गया। श्यामू का दिल अब तेजी से धड़कने लगा, जबकि रामू ने इसे महज हवा का खेल मानकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक झरना दिखाई दिया। वहां पर दोनों ने कुछ देर आराम करने का निर्णय लिया। झरने के पास बैठते ही रामू ने देखा कि एक बूढ़ा साधु वहां बैठा ध्यान मग्न था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। रामू और श्यामू ने सोचा कि शायद यह साधु जंगल में तपस्या कर रहा होगा। दोनों ने साधु को प्रणाम किया और उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, साधु ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने दोनों मित्रों को थरथरा दिया। साधु ने धीमे स्वर में कहा, क्यों आए हो इस जंगल में? यहां जो आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रामू ने हंसते हुए कहा, हम बस लकड़ियां इकट्ठा करने आए हैं महाराज। हमें किसी आत्मा या प्रेत से डर नहीं लगता। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच है वह दिखता नहीं है। तुम दोनों का यहां आना कोई संयोग नहीं है। इस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे तुम जान नहीं सकते। अगर तुम सच्चे मित्र हो तो एक दूसरे की परीक्षा के लिए तैयार रहो। यह सुनकर श्यामू के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन रामू ने उसे ढांढस बंधाया और साधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे झरने के पार गए, अचानक चारों ओर घना अंधकार छा गया। सूरज का तेज प्रकाश मानो गायब हो गया हो और अब उन्हें अपने कदम भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक रामू की आवाज आई, श्यामू, मुझे कुछ दिख रहा है। यहां कुछ अजीब है। श्यामू ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी रामू ने चिल्लाकर कहा, यहां सचमुच कोई आत्मा है। हमें यहां से भागना चाहिए। श्यामू घबरा गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था। उसने रामू से कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। यहां कुछ भी नहीं है। हमें साधु की चेतावनी को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं सुनी और भागने लगा। श्यामू ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रामू ने अपनी दिशा बदल ली और घने जंगल में दौड़ने लगा। श्यामू अब अकेला था और उसके मन में भय उत्पन्न हो रहा था। अचानक एक गहरी आवाज आई, तुम्हारे मित्र की परीक्षा हो चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। श्यामू को लगा जैसे धरती उसकी पैरों के नीचे से खिसक रही हो। वह डर के कारण कांपने लगा। तभी वह साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मित्र ने अपनी मित्रता की परीक्षा में असफलता पाई है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। श्यामू ने साहस जुटाया और साधु से पूछा, क्या हुआ है मेरे मित्र के साथ? क्या वह ठीक है? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारे मित्र का डर उसे निगल गया। उसने अपनी मित्रता और विश्वास को भुला दिया। अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम उसे बचाओगे या उसे ऐसे ही छोड़ दोगे। श्यामू ने अपने डर को किनारे रखते हुए कहा,
मैं अपने मित्र को कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी हो, मैं उसे बचाऊंगा। साधु ने संतोष भरी नजरों से श्यामू को देखा और कहा, यही सच्ची मित्रता है, जहां डर और संकट में भी हम अपने प्रियजनों का साथ नहीं छोड़ते। जाओ, तुम्हारा मित्र सुरक्षित है। ये पूरी घटना केवल तुम्हारी मित्रता की परीक्षा थी। श्यामू ने राहत की सांस ली और साधु को धन्यवाद दिया। उसने रामू को ढूंढा और उसे सुरक्षित पाया। रामू बहुत शर्मिंदा था कि उसने भय में आकर अपनी मित्रता को दांव पर लगा दिया था। श्यामू ने उसे माफ कर दिया और दोनों मित्र वापस गांव की ओर लौट गए, जहां उन्होंने अपनी मित्रता और भी मजबूत बना ली। इस अनुभव से दोनों मित्रों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्ची मित्रता डर, संकट और कठिनाइयों में भी स्थिर रहती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, जो सच्चा मित्र होता है वह कभी हार नहीं मानता और हमेशा अपने मित्र का साथ देता है। मूल्य: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता केवल सुख के समय में नहीं, बल्कि दुख और भय के समय में भी स्थिर रहती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं और कभी विश्वास नहीं खोते।